मरने के बाद हिसाब देने के लिए रेडी रहें। आप खुद को चाहे जितना भी जस्टिफाई कर लें, लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि गॉड का जस्टिस ही लास्ट जस्टिस होता है। इस दुनिया में होने वाले ज्यादातर जस्टिस, यहां तक कि बड़े से बड़े जजेस के डिसीजंस भी हमेशा सही नहीं होते, या हम सब लोग उसको मानते नहीं हैं। लेकिन गॉड का जस्टिस एकदम परफेक्ट होता है, उसमें कभी भी गड़बड़ी नहीं होती। खुर्शीद के दोनों बेटे अपनी मदर के थ्रू दुनिया को बताते हैं कि आप जो भी करते हैं उसका रिकॉर्ड रखा जाता है, इसलिए सेल्फलेस, अच्छे और सच्चे कर्मों में अपनी लाइफ को इन्वेस्ट करें। कॉन्स्टेंटली खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहें। बहुत से लोग ये कहकर गलत काम करते हैं कि इस प्लेनेट पर कोई भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन जब आप एक बार परफेक्ट बनने के रास्ते पर चल पड़ते हैं तो सब कुछ परफेक्ट होता चला जाता है। ईश्वर यही चाहता है कि आप अच्छे कर्मों को करने की कोशिश करते रहें। हर आत्मा का मेन पर्पस खुद को इम्प्रूव करना होना चाहिए। स्पेशली वे बताते हैं कि कभी भी क्रूअल ना हो, हिपोक्रेट यानी पाखंडी ना बने, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहें। आप जो भी करें वो आपकी रियल डिजायर होनी चाहिए। इस समय आप अर्थ पर हैं, आपके पास मौका है, खुद को ज्यादा से ज्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करें। आप तेजी से खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आने के बाद यही इम्प्रूवमेंट्स स्लो हो जाएंगे, इसलिए आप भी खुद को इम्प्रूव करने में लग जाएं। बिल्कुल भी लेट ना करें, क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड में आने के बाद आपको खुद में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करनी ही होगी। वे दोनों भी कर रहे हैं। अर्थ पर रहने वाले और स्पिरिट वर्ल्ड में रहने वाले लोगों में एक बिग डिफरेंस होता है। आपको यानी अर्थ पर रहने वाले लोगों को हकीकत का ठीक से पता नहीं होता, जबकि स्पिरिट वर्ल्ड के लोगों को अच्छे से पता होता है। आपको ये नहीं पता चल सकता कि आप लोग कितने सही हैं, कितने गलत, पर यहाँ हर आत्मा की हकीकत को क्लियरली पता चल जाता है। इंसान की दुनिया में यानी अर्थ पर कौन किससे झूठ बोल रहा है, किसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये आप नहीं पता कर सकते। ज्यादा से ज्यादा आप किसी का माइंड रीड करने की कोशिश करेंगे तो उसकी भी एक लिमिट होगी। लेकिन स्पिरिट वर्ल्ड में सब कुछ इजीली विजिबल है। अर्थ पर रहने वाले वहां के लोगों को नहीं देख सकते, लेकिन वे लोग अर्थ पर रहने वाले लोगों को इजीली देख सकते हैं। इसलिए जितना आप खुद को जानते हैं उससे कहीं बेटर तरीके से वे लोग आपको जानते हैं। इसलिए आपको और भी अलर्ट रहना चाहिए, ट्रूथफुल रहना चाहिए, क्योंकि आप बहुत सी लोगों की नजर में हैं। वे लोग आगे बताते हैं कि हो सकता है इस बुक को पढ़ते वक्त आपको ये सब नॉनसेंस लगे, लेकिन सच्चाई यही है कि वे अपनी मदर के थ्रू अपनी बातों को लिखवा रहे हैं। वे ये भी देख रहे हैं कि उनके आसपास के लोग किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। वे बताते हैं कि जब वे अर्थ पर थे तो उन लोगों के थॉट्स एक इंसान के बारे में अच्छे नहीं थे, जबकि स्पिरिट वर्ल्ड में पहुंचने के बाद उन्हें पता चला कि वो अच्छी आत्मा है। जिन इंसानों के बारे में उनके थॉट्स अच्छे थे, उनमें से ज्यादातर लोग ढोंगी थे। पहले उनके पेरेंट्स को भी उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ था, लेकिन जब उन्होंने उनकी बातों की सच्चाई का पता लगाना शुरू किया, तब पता चला कि उनके बेटों की आत्मा कितनी सच बोल रही थी। फिर उनके बेटे आगे बताते हैं कि आप भी इस टेक्निक को अपनाकर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रह रहे अपने लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको भी पता चल जाएगा कि आपके पास कितने बुरे लोग अच्छा मास्क पहनकर घूम रहे हैं। आप ये जान लें, इविल स्पिरिट्स को रिफॉर्म करना काफी डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर वे आप पर बिलीव करते हैं तो आपको कई ऐसे मौके मिलेंगे जिसमें आप उन्हें रिफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप स्पिरिट वर्ल्ड में रह रहे फैमिली मेंबर्स से बात कर सकते हैं तो आप कई प्रॉब्लम्स से बच सकते हैं, एक शानदार जिंदगी जी सकते हैं, दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुंचने के बाद राइटर के बेटों को रियलाइज होता है कि अर्थ पर रहने वाले लोग कभी कभी बड़े स्टूपिड काम करते हैं। वो खुद को ऐसा बना लेते हैं कि उन्हें खुशी भी पॉइजन की तरह लगती है, और सबसे बड़ी मूर्खता ये करते हैं कि उन्हें आत्माओं से बात करने वाले लोग स्टूपिड लगते हैं। लेकिन जब वो आत्मा की दुनिया में आते हैं
तब उन्हें अपनी मूर्खता का एहसास होता है। वे स्पिरिट वर्ल्ड की एक स्टोरी बताते हैं। एक दिन वे अपने फेवरेट वाटरफॉल के पास जाते हैं तो वहां उन्हें एक ओल्ड मैन दिखाई देता है। हालांकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई भी बुरा नहीं होता, क्योंकि जैसे ही आत्माएं अवेकन्ड होती हैं तो वो यंग हो जाती हैं। उन्हें सरप्राइज तब हुआ जब उसने उनसे अपने अर्थ वाले घर पर जाने का रास्ता पूछा। उसे अभी भी यकीन नहीं हुआ था कि वो मर चुका है। तब उन दोनों ने उसे समझाया कि सर, आप मर चुके हैं, अब आप यहीं पर रहेंगे। वो ओल्ड मैन उन्हें पागल समझकर दूसरी जगह चला गया। फिर उन्होंने एक डिवाइन सोल को बुलाया। उसने उन्हें अच्छे से समझाया तो उसे बिलीव हो गया कि वो सचमुच मर चुके हैं। एक दिन फिर वो ओल्ड मैन उन दोनों से मिले। उन्होंने कहा कि अर्थ पर उन्हें लगता था कि जब वो मरेंगे तो बंजर बादलों के बीच चुपचाप सोना पड़ेगा, जहां सिर्फ एंजल्स ही उड़ सकेंगी। लेकिन यहां तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर ये प्लेस इतनी खूबसूरत है तो स्वर्ग कितना खूबसूरत होगा। फिर दोनों उनकी इस बात पर हंसते हैं और उन्हें समझाते हैं यही स्वर्ग है, यानी हाईएस्ट प्लेस। फिर वो धीरे धीरे कम बूढ़े लगने लगे, क्योंकि उनका सबकॉन्शियस माइंड जागने लगा था। अब आप इस कहानी से ये समझ सकते हैं कि अर्थ पर लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में कितने अनअवेयर और फियरफुल होते हैं। फिर वे जब वहां जाते हैं तो उन्हें सच्चाई का पता चलता है तो वो शॉक्ड रह जाते हैं। आइए अपने अगले चैप्टर में चलते हैं,